कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ये चीज चाहिए। व्हाट्स योर गोल? जैसे मैंने आपको बताया मेरा ये गोल है अभी, दिस इज माई गोल। अगस्त 10 लाख डन, फरवरी के अंदर 15 लाख की इनकम करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मई महीने की मेरी जो इनकम होनी चाहिए लगभग 20 और अगस्त 25। दिस इज माई गोल। कोई मेरे को रिजेक्ट करता है, मैं अपने गोल को देखता हूं। किसी ने बोल दिया भाई तू क्या कर रहा है, बेकार की चीजें मत पड़ इन चक्कर में, मैं अपनी गोल देखता हूं। मैं उससे बात करूंगा, वो क्या, मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूं, चलो मन नहीं करता हूं तो एक सवाल पूछूं, उसने वो बोल देगा हाँ पूछ। अगर मैं वेस्टीज ना करूं तो क्या तू मेरे को ये सब चीजें दे सकता है, बता। या फिर तेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरे को ये सब चीजें मिल सकती है? अबे मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यही तो बात है। इंडिया, यहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन और फ्री एडवाइसेस का भंडार है, भंडार। दुनिया में दो चीज फ्री में मिलती है, आई मीन इंडिया में दो चीज फ्री में मिलती है, एक होती है दुआएं और एक होती है फ्री एडवाइसेस। फ्री एडवाइसेस मतलब आपको पता ही है, राय। इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी राय मिलती है कि आज राय से रायपुर बन गया है। और रायपुर में मेरे बच्चे भी है, महीने के लाख लाख रुपए कमा रहे हैं। अखिलेश जी, दीपक जी, यशवंत जी, लाख रुपए की इनकम है तीनों की। जस्ट थिंक अबाउट इट। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फ्री एडवाइसेस आपको हर जगह मिलेगी। आपको इस बिजनेस के अंदर जब आप शुरुआत करोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे मत करो, मैंने भी किया था, मैं भी था। यू विल गेट लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज ये बिजनेस अलग है। ये बिजनेस कोई दुकान की तरह नहीं है, दुकान खोल दी सुबह और शटर लगा दिया रात को, वो वाला बिजनेस नहीं है। ये लोगों के बीच में जाके करने वाला बिजनेस है, समझिए। अगेन आई रिपीट, ये लोगों के बीच में जाके करने का बिजनेस है। जब लोगों के बीच में जाओगे तो अलग अलग लोग तो मिलेंगे ही ना। तो किसी के ना के कारण अपने लाइफ के अंदर आप ना क्यों डाल रहे हो? 17 साल की उम्र में मेरे को किसी ने बोला था कुशल तेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ बताओ। ये जो ऊपर होते ना नेटवर्क मार्केटिंग में, वही लोग पैसा कमाते। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग पैसे कमाते जो ऊपर होते हैं। गाइस उस टाइम पे मैं नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। अगेन आई रिपीट, मेरे को बोला गया था नेटवर्क मार्केटिंग में तो वही लोग पैसा कमाते हैं जो ऊपर होते हैं, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है जब कंपनी खुली थी तब। उस टाइम पे जब मेरे को ये चीज बोली गई थी तो मैं उस टाइम पे नीचे था, आज मैं ऊपर हूं। गाइस बातें उनकी सुनिए जिसके पास वो है जो आप चाहते हो। एग्जाम्पल, बीएमडब्ल्यू चाहते हो तो बीएमडब्ल्यू वालों की एडवाइस लो। मारुति चलाने वाला बंदा बोलेगा बीएमडब्ल्यू तो बेकार है। अबे उसकी बातें सुनोगे तो आई डोंट थिंक यू कैन एवर गेट दैट। सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। एक्टर बनना है, शाहरुख खान की एडवाइस लो। विराट कोहली बनना है, क्रिकेट में जाना है तो विराट कोहली की एडवाइस लो। पॉलिटिक्स में जाना है तो किसी बड़े पॉलिटिशियन की एडवाइस लो। नेटवर्किंग करनी है तो बड़े नेटवर्कर की नेटवर्कर की नॉलेज लो। प्लीज समझिए इस चीज को, प्लीज समझिए। तो गाइस ऑल द बिगिनर्स, जितने भी बिगिनर्स आज आए हैं यहाँ पे इस समय, मैं आपको बस बताना चाहूंगा कि आप अगर जब गोल्स लिखते हो या फिर आप अपनी वाई लिखते हो तो आपको लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे ये मत करो वो मत करो। लाइफ में 95% लोग ऐसे होते हैं जो हमें कहते हैं ये मत करो वो मत करो, और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ये करो इससे सफलता मिलेगी। ध्यान से सुनना, लाइफ में 95% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, ये मत करो वो मत करो, और सिर्फ 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। आपके लाइफ के अंदर कितने ऐसे लोग हैं? सर मेरे को तो पता ही नहीं। गलत। आपके पूरे अपलाइंस, जो भी आपकी एक्टिव अपलाइंस है, जो भी आपको सपोर्ट कर रही है, जिसका भी आपको कम से कम एक कॉल आता है दिन के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप उनकी मानना शुरू कर दो। स्टेप बाय स्टेप आप आने वाले कल में एक बहुत बड़े नेटवर्कर बन सकते हो। जब मैं 10 साल का था तो मेरी मम्मी पूछा करती थी तू क्या बनेगा, उस टाइम पे मैं बोलता था क्रिकेटर। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था उस टाइम पे। धीरे धीरे क्रिकेटर से मेरा ड्रीम था मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियरिंग के बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेटवर्कर बनूंगा, और मैं आज बहुत प्राउड फील करता हूं नेटवर्किंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है माय डियर फ्रेंड, जहां से आप अपनी ड्रीम्स को बहुत ही कम उम्र में प्राप्त कर सकते हो, एट वेरी यंग एज, बहुत कम एज में।
तोशना देवांगी, मेरी जो इंग्लिश सेशन है, माय इंग्लिश सेशन इज गोइंग टू बी टुमारो एट 8 o'clock. 8 o'clock मेरा इंग्लिश सेशन है. सो इफ यू वांट टू अटेंड माय इंग्लिश सेशन 8 o'clock, दिस इज अ प्योर हिंदी. So my dream at that time was to become a networker. और मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, मैं सच बता रहा हूँ. नेटवर्कर में, नेटवर्किंग से आज मेरे को क्या मिल रहा है सर? 25 साल की उम्र में ना बीवी है ना बच्चे है, सोचो लाइफ कितनी अच्छी है सर. मेरी जो मैक्सिमम मंथली जो एक्सपेंस होते हैं ना, एक्सपेंस 1 लाख रुपए. एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं. घर पे क्या बोलते हैं? अबे खर्चे कम करो. फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? खर्चे कम करो, खर्चे कम करो. मैं आपको आज एक नॉलेज देता हूं, लिख लो. डोंट डिक्रीज योर एक्सपेंसेस, इंक्रीज योर इनकम. अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट डिक्रीज योर एक्सपेंसेस, इंस्टेड इंक्रीज योर इनकम. अपने एक्सपेंसेस को डिक्रीज मत करो, अपने इनकम को बढ़ाओ. क्योंकि एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो लाइफस्टाइल डिक्रीज हो जाएगी, थॉट प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा. एक्सपेंसेस लंबे चौड़े रहेंगे वो तभी होगा जब आपकी इनकम बड़ी होगी. और एक्सपेंसेस जब रहेंगे तो लाइफस्टाइल भी जबरदस्त होगी. भाई लाइफ एक ही है, मैरियो का गेम नहीं है ये, एक गया और एक आया. जुमानजी नहीं है कि यहाँ पे 3 लाइफ होती है, एक गई तो और एक आई ऊपर से. एक ही लाइफ है. 0 से 20 साल चले गए, लास्ट के 20 साल कुछ कर नहीं पाओगे और बचा मिडिल पीरियड 20 से 40. तो हैव अ गोल, हैव अ प्लानिंग. या फिर आप वेट कर रहे हो कि सिंड्रेला की तरह एक कोई आएगा पूरा बदल जाएगा आपकी लाइफस्टाइल को, ऐसा कभी नहीं होने वाला. ये आपकी लाइफ है, ये आपके डिसीजन से, ये पूरा आपके ऊपर है. ये जो भी हो रहा है ना, ये पूरा आपको क्रिएट है. और जो नहीं हो रहा ना, उसका ब्लेम भी आपको ही है. याद रखना ये चीज. बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं किसी और के क्रेडिट पे या फिर किसी और के ब्लेम पे. जिस दिन अपने लाइफ का क्रेडिट और ब्लेम अपने ऊपर लोगे ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सोचना शुरू करोगे, आप रेस्पॉन्सिबल होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे, अपने लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन के दिखाओगे. पहले काम करो अपने नाम के लिए, फिर नाम ही सारा काम करता है. फर्स्ट यू गॉट टू वर्क फॉर योर नेम एंड देन द नेम इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. सो गाइस, बहुत सिंपल है. द फर्स्ट स्टेप जो आपको आज सीखना है यहाँ पे, आपको अपनी लाइफ के अंदर एक गोल या फिर एक वाई चूज करना है कि ये बिजनेस आप क्यों कर रहे हो. जैसे मैंने आपको बोला, मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से वहां पे कर रहा हूं जहां पे उसका मन हो. 1 रुपए मैं घर से नहीं लेना चाहता हूँ, 1 रुपया भी. हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है अगर आप अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवाते हो. कितने लोगों की भाई बहन है यहाँ पे, अपना हाथ खड़ा कर सकते हो? सुपर. हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल आउट देयर. थैंक यू सो मच. मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा सपना था, जब भी मेरे को रिजेक्शन मिलता था, मैं अपने, देखो सर ये कोई मोटिवेशन नहीं है. कुशाय शर्मा की मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, वो तो मेरे को मोटिवेशन दे रहा है सर बिजनेस सीखा. भाई पहले ये सीखना है, ये सीखना है कि आपको इस बिजनेस के अंदर गोल और ड्रीम क्यों बनाना है. क्योंकि अगर यही नहीं रहेगा ना, आपको मैं स्किल्स तो दे दूंगा, लेकिन वो किसी नेगेटिव बंदे के बीच में आओगे तो फिर आप नेगेटिव हो जाओगे, पूरे स्किल्स वेस्ट हो जाएंगे. यू नीड टू हैव योर रीजंस ऑफ व्हाई यू डूइंग दिस बिजनेस. मेरा ड्रीम था सर, मेरे को किसी ने लाइफ में नहीं बोला था कि तू इतनी कम उम्र में तू अपनी बहन की शादी खुद के पैसों से करवा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है. ये मेरे को बोला था. और जब मैंने किसी ने, मैं सुना ये चीज, मैंने अपने अंदर लाई, तो मेरा वो एक ड्रीम बन गया, मेरा वो एक गोल बन गया. दिन रात सुबह शाम बस एक ही चीज के लिए मैंने मेहनत कर रहा था कि भाई एक दिन आएगा मैं करके दिखाऊंगा. और आज अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों को आज मैं बात करूं, I can do her marriage in the place where she decides. You know that? I can do her marriage because I have fund. मेरे पास फंड्स पड़े हुए इतने. वो जहां पे बोलेगी, मैंने तो उसको बोल रखा है इंडिया का मैप ले ले, कोई इंडिया का मैप ले ले, कोई भी पेज, कोई भी प्लेस पे तो अपना हाथ रख दे, तेरी शादी मैं वहां पे कराऊंगा. और 7 साल पहले मैं इसके बारे में सोच रहा था और आज मैंने कर लिया. तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक चांस देती है कि आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो. नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक चांस देती है कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो. हमने क्या सीखा, रिटायरमेंट 60 साल के बाद आता है, करेक्ट? 60, 70, 80 साल के बाद. अबे यहाँ पे रिटायरमेंट जब चाहो तब है. मैं भी आपको बिलीव नहीं करोगे, अभी मैं बैंगलोर में था, मैं लास्ट 24 आवर्स में मैं 4 स्टेट्स घुमा हूं. कल मैं सुबह मेघालय में था, वहां पे ब्रेकफास्ट खाया मैंने अपनी टीम के साथ. लंच मेरा गुवाहाटी में था, आई वॉज इन गुवाहाटी इन द लंच. जो मेरा डिनर हुआ था वो कोलकाता के अंदर एक मैकडोनल्ड्स के अंदर मैंने अपना कल डिनर किया. और रात को मैं बैंगलोर में था और अभी आपके सामने मीटिंग कर रहा हूं.
थिंक अबाउट इट। और इस बीच में मैंने कम से कम 25,000 पीवीज किए। कितने? 25,000 पीवी है। यहाँ पे तो 200 पीवी नहीं हो रही है, आप 25,000 पे पहुंच गए। अबे यही तो मजा है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्या वो 25,000 पीवी आपने किया? मैं बताना चाहूंगा, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने जो नेटवर्क बनाया था उसने किया। अब मजे की बात सुनो, वॉशरूम जाता हूं 2,000 पीवी, वॉशरूम से बाहर आता हूं 4,000 पीवी। जिसको लगता था नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चलेगी, थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर लेवल तक तो आओ, फिर ये सवाल पूछना चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि ना वो चलती है ना वो भागती है, वो सिर्फ उड़ती है, वो सिर्फ उड़ती है, चलती नहीं है। किसी ने पूछा मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग चलती है, मैंने बोला नहीं चलती। क्या भागती है? मैंने बोला भागती नहीं भाई, उड़ती है, उड़ती। कोई भी फील्ड में चले जाओ, हर एक फील्ड में एक बॉटम बेस लेवल होता है और एक टॉप लेवल होता है कि नहीं? जिम जाना है, तो जिम में भी ऐसे भी मेरे तरह भी लोग होंगे जो स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो बहुत पतले होंगे, और ऐसे भी लोग होंगे जिनकी अच्छी बॉडी भी होगी। हर एक क्रिकेट में चले जाओ, वहां पे भी लो लेवल के खिलाड़ी होंगे, टॉप लेवल के खिलाड़ी होंगे। कॉलेजेस में चले जाओ, लो लेवल के खिलाड़ी होंगे, टॉप लेवल पे खिलाड़ी होंगे। हर एक लेवल पे आपको हर एक लेवल के लोग मिलेंगे, करेक्ट? उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको टॉप लेवल के लोग भी मिलेंगे और बेस लेवल के लोग भी मिलेंगे। आपकी बातें किससे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। विथ whom are you talking? That's the most important thing. So my dear friends, नेटवर्क मार्केटिंग में और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं हमें। इट गिव्स अस लॉट ऑफ फ्रेंड्स। हमें आज मेरा नेटवर्क अगर मैं आपको बताऊं, इस समय आपको मैं लाइव खोल के दिखा रहा हूं। आई एम गोइंग टू शो यू माय नेटवर्क लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। लुक एट दिस in front of you. I'm going to show you my live network. It's approximately, this is me right now, it's just getting loaded. Almost 6, जब मैंने सुबह देखा था तो around 6,25,000 PVs almost. So it's getting loaded. So maybe I'll show you in some time from now. So just want to tell you people that the business बहुत सरल है। ये बिजनेस आपको धीरे 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 बिल्ड करना है। ये बिजनेस कोई ओवरनाइट बिजनेस नहीं है। आज आए कितना पैसा आएगा। अच्छा, कुछ लोग मिलते हैं मेरे को, बोलते हैं सर सैलरी कितनी मिलेगी? मैंने बोला बिजनेस है। सर सैलरी कितनी मिलेगी, पेमेंट कितना मिलेगा? मैंने बोला भाई बिजनेस है, बिजनेस में सैलरीज नहीं होती, बिजनेस में पेमेंट्स नहीं होते भाई। जो तू सोच रहा है कि हर 30 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा, हर 30 दिन, वैसा नहीं होता यहाँ पे बिजनेस में आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो, इसलिए तो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ती, हर एक बिजनेस सेल है, याद रखना है चीज। एक बहुत गोल्डन लाइन बताता हूं, लिख लो, बहुत फायदे में रहोगे आप। अपने 7 साल में मैंने बहुत फॉलो किया इसको, अलग अलग जगह पे, जब भी सेल्स नहीं मिलती थी तो ये चीज मैंने हमेशा फॉलो की है। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन जो है ना, दुनिया का हर एक जो बिजनेसमैन है ना, वो सेल्समैन है। याद रखा, दुनिया का हर एक बिजनेसमैन कौन है? सेल्समैन है। वो कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। कोई साइकिल का टायर बेच के बिजनेस कर रहा है, कोई गाड़ी बेच के बिजनेस कर रहा है, कोई मकान बेच के बिजनेस कर रहा है। मतलब दुनिया का हर एक बिजनेसमैन कौन है? सेल्समैन है। कुछ ना कुछ तो बेच ही रहा है। बेचे बिना अभी बन भी नहीं पाओगे, याद रखना। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन सेल्समैन है, लेकिन हर एक सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं है। याद रखना है चीज, समझे? दुनिया का हर एक बिजनेसमैन कौन है? सेल्समैन है, लेकिन हर एक सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्या मैं जानूं? क्या कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताओगे क्या कारण हो सकता है? व्हाट इज द रीजन? एक वर्ड में, एक वर्ड, वो एक वर्ड अगर आपके अंदर आज आ गया ना, आने वाले 3 साल आपको कोई रोक नहीं सकता। वेस्टीज के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। दुनिया का हर एक बिजनेसमैन सेल्समैन है, हर एक सेल्समैन बिजनेसमैन नहीं है। कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं कुछ लोग बोल रहे हैं नेटवर्किंग माइंडसेट। अच्छा, सही जवाब मिल गया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है, थैंक यू। और सही जवाब है एक ही चीज, ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एटीट्यूड। क्या है वो? एटीट्यूड। इट्स द एटीट्यूड विच मैटर्स। आपके अंदर जिस दिन वो एटीट्यूड आ गया, दैट्स गोइंग टू मैटर अ लॉट। तो आप अपने बिजनेस के अंदर कोशिश करिएगा, एक अच्छा एटीट्यूड रखिए। आपको इस बिजनेस के अंदर जगह जगह से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय मिलेगी।
लेकिन आपको हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड सही रहेगा इस बिजनेस के अंदर हमेशा आप टॉप लेवल पे रहोगे। फाइंड आउट योर गोल्स, क्यों आए हो इस बिजनेस के अंदर। जैसे मैंने अपना गोल बताया, आप भी अपना गोल चूज कीजिए। आप भी इस बिजनेस के अंदर अपना वाई फाइंड आउट करिए कि आप इस बिजनेस के अंदर क्या ऐसी चीज है जो सीरियसली आप पाना चाहते हो, क्या एक ऐसी चीज है जो आप चाहिए मेरे को, और उसको पार्ट टाइम बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने बोला, ये कोई ओवरनाइट सक्सेसफुल, ओवरनाइट वाला बिजनेस नहीं है कि सर रातों रात अमीर बन सकते हैं। ये रातों रात अमीर बनने वाला बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ ये ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट्स वाला बिजनेस है। आपको कई रात तो मेहनत करनी पड़ेगी। माई फर्स्ट 2 years आई स्ट्रगल्ड इन दिस बिजनेस। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बिजनेस के अंदर। पहले 2 साल मेरी फर्स्ट लॉगिन के लिए मैंने कम से कम 120 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखाई थी। 120 से भी ज्यादा प्रेजेंटेशन इन माई फर्स्ट 2 years. My first 120 presentations were my first 120 rejections पहले लॉगिन के लिए। And then guess what guys, things changed, चीजें बदली। मेरे को कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और कहते हैं अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं है और अगर आपके पास 1-2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपके पास 1-2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है ना, मोर देन एनफ गाइस। नेटवर्क से नेटवर्क निकालो। अगेन आई रिपीट, नेटवर्क से नेटवर्क निकालो। आपके पास जो 2-3 लोग हैं ना, उन्हीं से आपको 3000 लोग भी मिलेंगे। 3 से 30 बनेंगे, 30 से 300 बनेंगे और 300 से आपके पास 3000 की भी टीम होगी एक दिन। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, राइट? सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल यू। बिकॉज आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो वो हेडलाइट्स होती है ना, कार होती है, कार के सामने हेडलाइट्स होती है, रात का समय हेडलाइट ही नहीं है, इमेजिन करो क्या होगा, क्या होगा? चला पाओगे गाड़ी? नहीं चला पाओगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट यू हैव अ व्हाई एंड अ गोल इन दिस बिजनेस। आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। आफ्टर योर व्हाई, आफ्टर योर गोल, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सीखनी है इस बिजनेस के अंदर? हम लोग कौन से बिजनेस के अंदर है? हम लोग वेस्टीज बिजनेस के अंदर है। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इंडिया के अंदर 10,000 से भी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां है। बट मैं बहुत प्राउड फील करता हूं और आपको भी बहुत प्राउड और फकर फील होना चाहिए कि हम लोग वेस्टीज के अंदर है। सर मेरे को वेस्टीज मिली 6 साल के बाद। 6 साल मैंने किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम किया था। मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत शानदार एक्सपीरियंस। 6 साल एक्सपीरियंस के बाद मैं वेस्टीज में आया और वेस्टीज मेरे को 6 साल के, घर के पास ही ऑफिस है, लेकिन 6 साल लग गए देखने के लिए। लेकिन जब मिली तो मैंने कभी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। पहले दिन से शिद्दत के साथ काम किया। पहले 10 दिन की इनकम 30,000 रुपए थी। मेरी इनकम मत देखना, आप पागल हो जाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी इनकम देख के ज्वाइन मत करना, क्योंकि मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा पहला 10 दिन का इनकम वेस्टीज में 33,000। मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम वेस्टीज में 1,36,000। माय सेकंड मंथ इनकम इन वेस्टीज 2,82,000। थर्ड मंथ इनकम इन वेस्टीज 2,07,000। फोर्थ मंथ 3,43,000। फिफ्थ मंथ 4,84,000। सिक्स्थ मंथ इनकम 7,43,000। 7,43,000। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड जस्ट विद इन 15 मंथ्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, 1 साल या फिर 15 मंथ्स के अंदर मेरी जो इनकम थी लगभग 10.5 लाख रुपए महीने की है। जस्ट 15 मंथ्स ओल्ड इन्वेस्टीज नाउ। फास्टेस्ट यूथ टीम अगर किसी की है अभी, तो वो हमारी टीम है। और मैं इस चीज को बहुत प्राउड फील करता हूं कि आज वेस्टीज के अंदर सबसे बड़ी यूथ टीम अगर कोई लीड कर रहा है तो हम लोग हैं उसके अंदर। वेस्टीज ड्रीम टीम। अगेन वेलकम टू वेस्टीज ड्रीम टीम। वेलकम। इस तरीके से हम लोग लोगों से कनेक्ट भी होते हैं। देखो हजारों लोग जुड़े हुए हमें इस समय, बातें कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे से। अगर यही मीटिंग करनी होती तो मेरे को ऑडिटोरियम बुक करना होता, लाइट कैमरा एक्शन एनर्जी, आप लोग अलग अलग शहरों से आते, तब जाके ये मीटिंग 3 महीने पहले अगर डिसाइड करनी पड़ती, तब जाके वो 3 महीने बाद होती। आज कल रात को मैंने अपडेट किया और आप लोगों को लिंक्स पहुंच गए और आप फटाफट आप लोगों ने शेयर किया और आप यहाँ पे मेरे सामने हो। टेक्नोलॉजी के साथ हमारी जो टीम है वो बहुत फास्ट से काम कर रही है, बहुत फास्ट। ऊपर से हम लोग यूथ, 90% मेरे टीम में यूथ लोग हैं, यूथ थे, और मैं खुद ही एक यूथ हूँ। तो मेरे को पता है कैसे हम लोगों को काम को आगे लेके जाना है। एंड मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ आने वाले कल में वी आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट टीम इन नॉट इन्वेस्टीज इन द वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, उससे भी बड़ी टीम हम लोग बनाएंगे एक दिन। एक कम्युनिटी होती है, सेम पीपल, सेम लाइक माइंडेड पीपल, when they join together,
जब वो मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाएंगे और बहुत प्राउड फील होता है इस चीज को लेके, राइट। सो वेस्टीज की मैं बात कर रहा था, वेस्टीज के अंदर आज बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग जिस टीम से आते हैं वो अपलाइन का सबसे हाईएस्ट चेक है वेस्टीज के अंदर, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर। ही जॉइंड वेस्टीज फ्यू इयर्स बैक। 2008 में वेस्टीज शुरू किया था। स्कूटर, पता है स्कूटर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। लगभग लगभग उनकी एज उस टाइम पे थी 35-40 साल के वो थे। 40 साल की उम्र में उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया था। स्कूटर पे उन्होंने स्टार्ट किया था। आज के टाइम पे वो महीने का लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाते हैं महीने का, 1.5 करोड़ अ मंथ। सर क्या आपने ये बोला, 1.5 करोड़ साल का? अबे साल का नहीं, 30 दिन की बात कर रहा हूं मैं, 30 डेज की बात कर रहा हूं, 30 डेज, जस्ट 30 डेज। पर मंथ इनकम 1 करोड़ 50 lakhs, no promotions, no social media, chupchap, he's earning almost 1 crore and we are proud to be in his team. Again I feel blessed. अभी मैं सर के साथ ही था, एक हफ्ते पहले दिल्ली में था मैं, और सर से मैं मिल रहा था और सर अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि कैसे वो 1 करोड़ रुपए पर महीने तक पहुंचे। लोगों का सपना होता है, लोग साल का, लोग बड़ी बड़ी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आईआईटी ग्रेजुएट्स, आईएम ग्रेजुएट्स, वो नहीं कमा पाते सर साल का, ये महीने का कमा रहे हैं। कोई बड़ी टैलेंट नहीं, कोई बड़ी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की उन्होंने, कोई बड़ी, उनसे बात भी करोगे तो आपको लगेगा नहीं कोई टैलेंट है। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सर एक ऐसी फील्ड है जहां पे आपको कोई बड़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, कोई एज नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए यहाँ पे, काम करने का जज्बा। आप कहां से बात कर रहे हो, कौन हो, काले हो, गोरे हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। क्या आपके अंदर वो एटीट्यूड है, क्या वो जज्बा है, क्या वो एनर्जी है? आपकी एनर्जी अगर सही लोगों के साथ जुड़ गई एक बार अपने अप्लायंस में, अप्लायंस और लाइक एंजल्स, दे विल टेक यू एंड दे विल फ्लाई विद यू, वो आपको उड़ा के लेके जाएंगे। दैट्स द रीजन आई एम इन कांटेक्ट विद सिद्धार्थ सिंह सर। मैंने तो सर को ओपनली चैलेंज किया है, सर एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं आपका चेक को बीट करूंगा, और सर बस मुस्कुराए, सर इज जस्ट लाफिंग। शायद उनको ऐसा किसी ने बोला नहीं कभी लाइफ में। मैंने उनको बोल दिया था, सच बता रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका में था सर के साथ, हम लोग पार्टी कर रहे थे, और सर को मैंने बस जाके कान में बोला, सर यू नो व्हाट, मेरे को बस 2 महीने हुए वेस्टीज में, लेकिन सर मैं आपका चेक बीट कर दूंगा। उस टाइम में मेरी चेक 2 लाख रुपए पर महीने थी, अभी 10 लाख रुपए पर महीने की है। तो सर अभी देख रहे मेरे को, और सर बोल रहे यार तू जिस तेजी से भाग रहा है ना, मेरे को लगता है तू मेरे को छोड़, तू बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स को बीट कर देगा वर्ल्ड के अंदर। तो मैंने बोलता हूँ सर थैंक यू सो मच, इतना अगर आपने बोल दिया मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए आने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी। दिन रात भागता हूँ, मेहनत करता हूँ, रात को 2 बजे में घर आया, जस्ट थिंक अबाउट इट। 2 o'clock आई एम एट होम, अभी आपके सामने बैठा हूँ, 10 बजे और एक मीटिंग है। कल का शेड्यूल बताओ, यू वांट टू नो माय टुमारो शेड्यूल? अर्ली मॉर्निंग, गेट अप, गो टू जिम, हैव द ब्रेकफास्ट। 1 o'clock मेरी हिंदी सीएनटी है 1000 लोगों की। उसके बाद मेरी 6 बजे मेरी अगेन इंग्लिश सीएनटी है। देन 8 o'clock आई हैव अ न्यू बिगिनर्स मीटिंग इन इंग्लिश। थिंक अबाउट इट, पैक्ड शेड्यूल। उसके बीच में लोगों को भी मिलने वाला हूं मैं। थिंक अबाउट इट। तो ये जो नेटवर्किंग की जो लाइफ है सर, इसको क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के लिए आपको सिस्टम में आना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग कैन बी डन विथ सिस्टम। मैं भी एक गोल्डन लाइन बोलने वाला हूं, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस। लिख लो, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ने के लिए कोई सीक्रेट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए बस एक ही चीज है, वो एक सिस्टम फॉलो करना है। स्कूल एक सिस्टम था, कॉलेज एक सिस्टम थी, घर भी एक सिस्टम है। सुबह जल्दी उठना है सबको, फटाफट फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट खाना है, चिल करना है, लंच खाना है, चिल करना है, बाहर जाना है, काम काम वाम कुछ है तो एक सिस्टम है, करेक्ट। सेम वे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आपको रेगुलरली एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर वो सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम, अभी मैं बताऊंगा। 7 पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स है, लिख लो अपने डायरी के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट्स। सबसे पहला पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयर द प्रोडक्ट्स। थर्ड पॉइंट, मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बनाओ, मेक अ लिस्ट। फोर्थ पॉइंट, इनविटेशन, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को इनवाइट करना। नेक्स्ट पॉइंट, शो द प्लान, शो द प्लान। सिक्स्थ पॉइंट,
6 पॉइंट, टीम वर्क, टीम के साथ काम करने का बिजनेस है, अकेले काम करने का बिजनेस नहीं है। लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो है फॉलो अप। कभी कभी आपके लोग मना भी करेंगे तो आपको उनको फॉलो अप करना है। जैसे आप कभी भी सेल्स में चले जाओ तो वहां पे फॉलो अप तो करते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट फॉलो अप। तो फॉलो अप इज ऑल अबाउट आस्किंग नाइस क्वेश्चंस एंड कन्वर्टिंग देयर नोस टू यस, उनके डाउट्स को क्लियर करके उनको वो माल बेचना, राइट। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, यूज द प्रोडक्ट। सेकंड पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, मेक अ लिस्ट। फोर्थ पॉइंट, इन्विटेशन। फिफ्थ पॉइंट, शो द प्लान। सिक्स्थ पॉइंट, टीम वर्क। सेवेंथ पॉइंट, फॉलो। ये 7 पॉइंट्स है गाइस। अगर हमने ये 7 पॉइंट्स को अच्छी तरीके से फॉलो किया, इस बिजनेस में हमें कोई रोक नहीं सकता। जब मैं वेस्टीज में आया तो मैंने ये 7 पॉइंट्स को एक बड़े से एक चार्ट पेपर पे लिख के मैंने अपने कमरे में पेस्ट कर दिया था। अपने आप से एक ही चीज हमेशा पूछता था, क्या मैं इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर रहा हूं हमेशा कि नहीं। जब भी आप बोलो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो आप क्या इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दिन में 2 घंटे काम कर रहे हो एग्जाम्पल, तो 1 घंटा, जैसे ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग अटेंड करने में लगाओ। बाकी का जो 1 घंटा है वो फील्ड वर्क में होना चाहिए। कौन सा वर्क? फील्ड वर्क। अगेन मैं रिपीट करता हूं, कौन सा वर्क? फील्ड वर्क। सर ये फील्ड वर्क क्या होता है? गांव में जाके काम करना है क्या मेरे को? अबे गांव में जाके काम करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत सारे लोग देखो, 2 तरीके के नेटवर्कर्स होते हैं। एक जो सिर्फ सुनते हैं, सुनते सुनते करते कुछ नहीं है, जीरो एक्टिविटीज। मेरी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने से आपको फायदा नहीं होने वाला, मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन जाके किसी को प्रेजेंटेशन दोगे तो फायदा होगा। पीवीज तभी आती है जब प्रेजेंटेशन देते हैं, प्लीज समझिए इस चीज को। लोग मेरे को बोलते हैं, सर कुशाल सर की तरह मेरे को डबल क्राउन डायरेक्टर बनना है, आपकी तरह इनकम भी लेना है, ये करना है, वो करना है। अबे इनकम, पैसे, गाड़ियां, बंगला, बाइक, ड्रीम्स, जो भी कहो आप, ये सारी चीजें पता है क्या है? ये आउटपुट है, आउटपुट। आउटपुट पे फोकस करोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक बिजनेस के अंदर हमेशा इनपुट पे फोकस कीजिए। अगर इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज होगा। मेरा फोकस कभी भी ये नहीं होता है कि मैं अभी आगे क्या करूं, मेरी कौन सी कार होनी चाहिए, या फिर मेरी पीवीज कितनी हो रही है, या फिर ये कितना हो रहा है, या वो कितना हो रहा है। हमेशा बस एक ही चीज पे फोकस करता हूं कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। आज मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे मेरी पीवीज बढ़ रही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आज मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे मेरी पीवीज बढ़ रही है। और आपकी पीवीज माय डियर फ्रेंड्स तभी बढ़ती है जब आप लोगों को मिलते हो, नए लोगों को उसके बारे में बात करते हो। यू हैव गॉट टू नो अबाउट वेस्टीज, यू गॉट टू टेल पीपल अबाउट वेस्टीज। इसीलिए वो सिस्टम के 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि आप सिस्टमैटिकली ऑर्डर वाइज फॉलो करो। जो भी लोग कल या परसों ज्वाइन किए हैं, इफ एनीवन, जो भी है यहाँ पे जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते में ज्वाइन किए, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, आपका पूरा फोकस इस चीज में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कितने लोगों को ज्वाइन करवाना है, ये गलत है। दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ एडिंग पीपल और चेन, नो, ये गलत है। और मैं इसको कंप्लीटली नेगेटिव बोलता हूं। ये लोगों को ज्वाइन करवाने वाला बिजनेस नहीं है, ये प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का बिजनेस है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का सबसे पहला पॉइंट क्या है? use the products. What is the first point? Use the product. Example, check this guys. Use the product. ये मेटामाइंड्स है, मैं यूज करता हूं। यूज क्या करता हूं? आपके सामने यूज करता हूं। कुछ लोग बोलते हैं सप्लीमेंट है सर, इफेक्ट होता है क्या? ये देखो आपके सामने, ये मेटामाइंड्स चूएबल टैबलेट्स है, खाली, डन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, मेमोरी पावर के लिए, ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब जब मैं ये कंज्यूम करूंगा तो मेरे को वो फील आएगा, चेंजेस आएंगे, तो मैं लोगों को बोल सकता हूं, ऑटोमेटिकली बंदा मेरा प्रोडक्ट लेगा, 2 महीने बाद खुद बोलेगा मेरे को बिजनेस भी करना है। आप देखो, 2 तरीके होते हैं समझाने के। एक होता है बिजनेस प्लान समझाओ फिर वो ज्वाइन करे, और एक होता है आप प्रोडक्ट कंज्यूम करो, वो सामने से पूछेगा ये क्या है, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम योर कंज्यूमर। पहले लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है 2 तरीके होते हैं, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर। लोगों को प्लीज डिस्ट्रीब्यूटर ना बनाइए, पहले क्या बनाइए? कंज्यूमर। क्या बनाइए? 1-2 महीने क्या बनाओ? कंज्यूमर। तेरे को आईडी नहीं लगवानी है, आईडी नहीं लगवानी है, प्रोडक्ट रिटेल करना है,
प्रोडक्ट आपके हाथों में, उसके हाथों में जाना है, वो एक प्रोडक्ट यूज करेगा, वो दूसरा और मंगाएगा, वो दूसरा करेगा, वो 10 और मंगाएगा, और फिर एक दिन बोलेगा यार इससे कोई फायदा भी होता है क्या? हाँ, तूने बोला नहीं, तो फिर आप बोलो तूने कभी पूछा नहीं, मैंने बोला नहीं। अपना एटीट्यूड हमेशा यहाँ पे रखो, यहाँ पे एटीट्यूड के साथ बिजनेस करोगे, बिजनेस इजी होगा। डेस्परेट तरीके से करोगे ना, अबे तू भी आ जा, अपलाइन तो कॉल कर रही है, 100 भी होनी भाई, कर ले तू, तू तो शॉपिंग कर ले, अबे यार बुआ तू तो कर लो। ये रोते वाला एटीट्यूड के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आप आओ ही मत प्लीज। रोते हुए कभी देखा है विराट कोहली को? अच्छा, विराट कोहली नेटवर्क मार्केटिंग में होता तो ऐसा वो करता? बताओ, विराट कोहली अगर नेटवर्क मार्केटिंग में होता तो क्या लगता है ऐसा करता? कम ऑन एबीटी विलियर्स ज्वाइन कर लो ना। अबे उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है वो ऐसा कभी करेगा नहीं, आप कर रहे हो। हमेशा एक चीज याद रखना, कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि सामने वाला हमें पूछे कि तुम करते क्या हो। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए, ट्राई ये मत करो मैं उसको बताऊंगा, अबे आप बताओ कि उससे पहले वो पूछेगा ना तुम करते क्या हो, तो सामने से कांटेक्ट होगा। फिर आप हमेशा यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगा, आप यहाँ पे रहोगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, डोंट मेक दैट मिस्टेक। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो नेटवर्कर्स करते हैं, स्पेशली द बिगिनर्स। उन्हें लगता है ज्वाइन कर लिया अब तो कुछ नहीं करना है, सबको ज्वाइन करवाना है। अभी हे रितिका तूने ज्वाइन कर रहा है, हे करण तू ज्वाइन कर रहा है, हे मैंने विस्टी ज्वाइन किया, हे पीवीस बढ़ रही है तू भी आ जा। और सब लोग अपने अपने अंदर कांटेक्ट करते हैं, आप सोच रहे सब आएंगे, सब लोगों ने अपनी नेटवर्किंग कर ली और कोई आपको ज्वाइन नहीं कर रहा है। दैट्स नॉट द वे। स्टेप वाइज बिल्ड करने का बिजनेस है। एक ही साथ सारे अंडों को डिस्टर्ब करना नहीं है, एक अंडा फूटा सारे अंडे फूटेंगे, फिर बास्केट गिरी सारे अंडे। इसलिए कहते हैं अलग अलग एक एक। हमेशा एक चीज याद रखना, जब इन्वेस्ट करते हैं ना पैसा, इन्वेस्ट हो, एक रूल बताते हैं वहां पे, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि एक बास्केट गिरी तो पूरा बास्केट गिरा तो पूरे अंडे गए फिर। तो ध्यान से सुनना ये चीज। अपने जो बिगिनर्स है, स्पेशली ऑल द बिगिनर्स आउट देयर, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपकी क्या है? बुलेट्स है, बुलेट्स। वेस्ट मत जाने दो, वेस्ट मत जाने दो। कभी भी इस बिजनेस में डेस्परेट मत होना, डेस्परेट। प्रोडक्ट ऐसा लगाओ कि बंदा सामने से बोले भाई तू तो आज बहुत चमक रहा है। अबे चमकूगी ना, नया प्रोडक्ट लिया है। नया प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? अबे स्किन फॉर्मूला। अच्छा ये क्या होता है? यही तो मैं चाहता था कि वो मेरे को सामने से पूछे कि भाई ये क्या होता है। जो मैं चाहता था वही हो रहा है, यही तो बिजनेस है। कभी गए हो आप कुकर की दुकान, कुकर लेने कुकर की दुकान गए हो, वो ऐसा कुकर दिखाता था कि आप सामने से पूछते हो, वो आपको अच्छा वाला नहीं दिखाता, अच्छा वाला वो साइड में रखता है ताकि आपकी नजर उस पर जाए और आप पूछो कि भाई ये क्या है। वो आपको लो छोटा वाला दिखाता है, आप उसको देखते हो और फिर वो क्या है भैया? अच्छा मैडम वो एक्चुअली थोड़ा हाई क्लास वाला है। हाई क्लास वाला दिखाओ। अरे वाह क्या है भाई, ये लेते हैं। वो अंदर यही तो चाहता था कि आप यही ले लो। ये कोई बुद्धू बनाने वाला गेम नहीं है, ये एक स्किल है, समझिए। ये बुद्धू बनाने वाला गेम नहीं है, ये क्या एक स्किल है, समझिए इस चीज को। कुछ हालत आप तो उल्लू बना रहे हो, हमें बेचना है क्या, हमें सेल्स करनी है क्या? अबे यार बिग बिलियन डे तभी क्यों आता है जब दीपावली आती है, बात उसके पहले क्यों नहीं आता? अबे उनकी स्ट्रैटेजीज है, उनका स्किल है, हमारा भी स्किल है, सिंपल है भाई। सर मेरे को तो यहाँ पे बेचना पड़ेगा, काम है। अबे काम है तभी तो पैसा है, बिना काम के दुनिया में कोई पैसा नहीं देता। पहली चीज बेचना पड़ेगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जेफ बीजोस भी बेच ही रहा है, याद रखना ये चीज। पहले किताबें बेचता था, आज वो बेचता है जो उसका मन है, मन। एक जमाने में किताबें बेचता था, आज वो बेच रहा है जो उसका मन है। एंड ऑफ द डे वो कुछ बेच रहा है। और भैया आपको तो शर्म आ रही है बेचने में। अबे मेरे को मैं तो आपको जैसे बोल ही दिया, मेरे को तो कोई कोई शर्म नहीं आती। कोई मेरे को पूछ ले भाई तुम करते क्या हो, तुम कितना कमाते हो, मैं बोलूंगा 10 लाख। करते क्या हो? चाय पत्ती बेचता हूँ, क्रीमें बेचता हूँ, 10 लाख कमाता हूँ। क्या बात कर रहे हो? यही तो बात है, यही तो बात है। बिजनेस को इतना सरल कर दो ना कि सामने वाला बंदा खुद विश्वास ही ना करे कि भाई इतना सरल। अबे इतना ही सरल। लोग सरल चीजों को ज्वाइन करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं।
बैठ के 2 घंटा ये डायरेक्टर बोनस, ये लीडरशिप बोनस, ये इतना कैलकुलेशन दिखा दिखा के 300 प्रोडक्ट्स है, जरूरी नहीं है 300 के 300 दिखाने। आप बैठ गए उसके सामने, इतना उसको पका दिए, उसको लगता है भाई साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे ना हो पाएगा। और बगल में और एक बंदा है नेटवर्किंग कर रहा है, जिसको नेटवर्किंग आती है, वो कुछ नहीं करता है, एक सैंपल उसको दिखाता है वेस्टीज का, कितना, एक सैंपल पकड़ाता है, ऐसे पकड़ाता है। अब एक ध्यान से पकड़ना, वेस्टीज है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी। वो देखता है, वो क्या बात है, लगाता भी एग्जांपल, वो फील आता है, कर लिया ज्वाइन उसने, ज्वाइन हो गई। अब बैठ के उसको बिजनेस समझाता है। तो ज्यादा दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं करते, समझिए इस चीज को। टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए दिखाने की। 2-3 प्रोडक्ट्स विच यू आर यूजिंग। पहली चीज तो यहाँ पे कंज्यूमर बनो आप। अगर आपने आज ज्वाइन किया या एक हफ्ता हो गया ज्वाइन करने के, 1-2 हफ्ते के लिए बस कोशिश करो सारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स जितने भी आपने 100 पीवी में लिए हैं, आप उसको यूज करिए अच्छी तरीके से, उसके रिव्यूज लिए, उसका फीडबैक बनाए एक फॉर्म कि मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इसमें ये चीज अच्छी लगी, इस सेकंड प्रोडक्ट ये अच्छा लगा, 10-15 प्रोडक्ट्स, और उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको लोगों तक पहुंचानी है। समझिए, समझ गए? जो प्रोडक्ट्स आपने 10-15 यूज किए हैं, उसमें आपको ऐसा क्या दिखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। वो आपका सेकंड पॉइंट था सिस्टम का। ठीक है, जब आप शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो सामान होंगे वो लोग भी पसंद करेंगे और लोग भी वही लेना चाहेंगे। आईडी किसी की नहीं डालनी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अपने सेल्फ पीवीज को ही इंक्रीज करना है 1000 तक। ये होता है गेम। सर जिस दिन आपकी सेल्फ पीवी 1000 हो गई और टीम में ऐसे 10 लोग आए गए जिसकी पीवी 1000 है सेल्फ, तो समझिए मेरी बात, 1000 पीवी एक बंदा करता है तो 10 लोग मिलकर कितना करते हैं? 10,000। आएगी कभी एलओबी की प्रॉब्लम? अरे सर साइड मेंटेन की प्रॉब्लम आएगी? कभी नहीं आएगी। गेम तो खेलना आता नहीं और बोलते हो खिलाड़ी हो, यही तो प्रॉब्लम है। गेम तो समझिए, मैं तो 10 लोगों के साथ 10,000 पीवी का टर्नओवर के बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट 10,000 पीवी टर्नओवर विद जस्ट 10 पीपल। वो तभी पॉसिबल होगा जब एक एक बंदा आपकी टीम में घोड़ा होगा, गधा नहीं। बिजनेस गधों के साथ नहीं, घोड़ों के साथ किया जाता है, याद रखना है चीज। और ये बिजनेस सोते हुए घोड़े को जगह है कि नहीं है भाई, उठ रे रेस स्टार्ट हो गई है। ये बिजनेस सोते हुए घोड़े को जगाने का नहीं है, भागते हुए घोड़े को भगाने का। याद रखना है चीज, याद रखना है चीज। मैंने बिजनेस कभी उन लोगों के साथ नहीं किया जो ढीले ढाले लेजी लोग हैं। इनफैक्ट मैं तो कॉल भी नहीं उठाता हूँ बहुत सारे लोगों का, जो लेजी होते हैं, जो ढीले होते हैं, जो सोचते हैं सर क्या मैं कर पाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कभी कामयाब हो पाऊंगा, मैं स्कूल में फेल हो गया, मैं कॉलेज में फेल हो गया, मैं वेस्टीज में भी फेल हो सकता हूँ। ऐसे लोगों के साथ मैं तो सच बता रहा हूँ 1-2-3 बार चांस देता हूँ, एंड देन व्हेन आई फील दैट दिस इज नॉट द राइट पर्सन, आई चेंज माय पर्सन। एक अच्छी मूवी देखी थी, इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। Simple. If you can't change the person, change the person. If you can't change the person, change the person. Problem solve. अबे हर बंदा नहीं खेल पाएगा ना क्रिकेट, उसी प्रकार से हर बंदा नहीं कर पाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। अप्लाई तो क्रिकेट में सब लोग करते हैं, खेल नहीं पाते। यही चीज है। बिजनेस को इतना सरल कर दो ना कि सोचने से पता चल जाता है सोल्यूशन क्या है। राइट? सो गाइस, सेकंड पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों तक। ठीक है, अभी भी आपने किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताया, बस प्रोडक्ट से ही आपने 1000 भी निकाल दी। कर सकते हो? बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जो कर सकते हैं कि सर प्रोडक्ट से मैं 1000 भी निकाल सकता हूँ? कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए यस करके, कमेंट बॉक्स में लिखो यस करके। थैंक यू, इतने सारे लोग मैं देख पा रहा हूं, थैंक यू। हमें गेम समझ में आ रहा है, गेम लोगों को ज्वाइन करवाने का नहीं है, गेम सेल्फ पीवीज को इंक्रीज करने का है। क्योंकि अगर सेल्फ पीवीज इंक्रीज होती है तो फिर गेम समझ में आ जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे लोग जो इस समय मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं, आई रियली लव द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल यू पीपल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ, थैंक यू। सो गाइस, तो ये जो गेम है, ये गेम लोगों को ज्वाइन कर, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। सब लोग आ गए, फिर क्या करोगे? करो कीर्तन भजन करो, हरे राम। अबे गेम तो समझे ही नहीं, पहले बिजनेस तो समझ लो। मैं पहले सारे प्रोडक्ट्स को लूंगा, एग्जांपल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं लूंगा, इसको चेक करूंगा, इसको चेक करूंगा, इसको यूज को सबसे यूज करूंगा। अब क्या करूंगा, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे, कल मेरा फ्रेंड आएगा उसको बताऊंगा, उसको ये अच्छा लगा,
एक लड़की आई, उसको ये अच्छी लगी, बुआ को ये अच्छा लगा, दादा को ये अच्छा लगा, इसको ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये चल, मेरे प्रोडक्ट जीरो हो गए, खाली हो गए, सबके पैसे मेरे पास आ गए। मैं अब समझ रहा हूँ कितना इजी होता है। इससे 2 पीवी मिला, इससे ये 10 पीवी मिला, इससे 15, इससे 20, 100 पीवी तो मिल गए मेरे को। कितने मिले? अगेन आई एम रिपीटिंग, 100 पीवी मिल गए। आप सोच के देखिए, क्या आपने किसी को ज्वाइन करवाया? हेडेक तब होती है जब ज्वाइन करवाते हैं, तब नहीं जब सिर्फ प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो लोग, आपको पता है प्रोडक्ट लिया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आपको अब से अपनी सेल्फ पीवीज को इंक्रीज करना है। प्रॉमिस? बहुत सारे लोगों ने लिखा यस, वी ऑल आर गोइंग टू वर्क ऑन इट। ये प्रोडक्ट बुआ के पास कैसे पहुंचेगा उसके बारे में सोचो। और बुआ से वो, सर क्या बड़ी बात है, पेस्ट ही तो है, 2 पीवी तो मिलते हैं, 3 पीवी तो मिलते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? यही तो गेम है। समझे नहीं अभी तक आप नहीं समझे इसका मतलब। सर दी 10 पीवी से क्या हो पाएगा? अबे यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। सर 10 पीवी का सामान बेचने के लिए मेरे को बुआ के घर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अबे तुमसे बिजनेस ना हो पाएगा। तुम जाओ यार, तुम किसी स्टार्टअप वाले बंदे को पकड़ो, उसको बोलो उसकी लाइफ स्टोरी बताए आपको, कैसे कैसे काम किया उसने अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। ओयो के रूम मालिक को जाके बोलो, रितेश अग्रवाल को, उसने ओयो स्टार्ट करने के लिए कितनी होटलों का चक्कर मारा, तब जाके ओयो शुरुआत हुई। मैं आपको वो 10 पीवी का आइटम इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको वो 10 पीवी मिलेगी, मैं आपको वो 10 पीवी का सामान अपने बुआ तक पहुंचाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको इस बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब वो 10 पीवी का रिटेलिंग करके उसकी फोटो आप ग्रुप में डालोगे तो कितने लोग इंस्पायर होंगे? पहली चीज, अगर आपके पास 2-3 लोग हैं तो वो भी इंस्पायर होंगे कि सर कर रहा तो मैं भी करूंगा। जब आप 10 पीवी निकाल सकते हो और आपको देख के अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं और वो भी वही करना शुरू कर दे, 10 इंटू 10 100 पीवी हो जाती है। यही बिजनेस लोगों के साथ करने का है, डुप्लीकेशन वाला बिजनेस है। जो आप करते हो वही टीम करती है, याद रखना ये चीज। जो आप करते हो वही आपकी टीम करती है। तो दिस इज द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग। अभी अपने अपलाइन, जो भी अपलाइन है, अपने अपलाइन को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करो और प्रॉमिस कर दो कि सर विद इन 3 डेज, मैं आप सभी लोगों को एक होमवर्क देता हूं, क्या आप सभी लोग मेरा होमवर्क लेना चाहोगे? बहुत सिंपल होमवर्क है, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं, छोटी चीज है। विद इन दिस 3 डेज, 3 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, 3 दिन के अंदर आपको मिनिमम 50 पीवी की रिटेलिंग करनी है। रिटेलिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग। किसी को शायद साबुन बेच सकते हो 25 रुपए वाला, किसी को आप शायद ऑयल, मैं बस बता रहा हूं, आप ये करके देखो। प्रॉमिस कर सकते हो? अगर प्रॉमिस कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्रॉमिस। 50 पीवी इन नेक्स्ट 3 डेज, 3 दिन के अंदर 50 पीवी का रिटेलिंग करके अपने अपलाइन को बोल दो कि सर प्रॉमिस है मेरा, 50 पीवी तो सर निकालूंगा निकालूंगा, कुछ भी हो जाए, सर का प्रॉमिस है। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग इस समय कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि वो करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने कहा है यहाँ पे। मेरे को मत कहो, अपने अपलाइन को जरूर मैसेज करके बोल देना, आपके अपलाइन से मेरे को रिपोर्ट मिल जाएगी किसका मैसेज आया किसका मैसेज नहीं आया। 50 पीवी का एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं और अपने आप से पूछते हैं क्या हम लोग इसमें सफल हुए कि नहीं हुए। अगर आप सफल नहीं हुए, अगर आप 3 दिन के अंदर 50 पीवी निकालने के लिए सफल नहीं हुए, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, लोगों को ज्वाइन कराने से अच्छा है अभी आप रिटेलिंग सीखो पहले। अभी आप रिटेलिंग सीखो पहले। अभी आप प्रोडक्ट की नॉलेज और लो थोड़ी, लोगों से कैसे बात करना है वो सीखो पहले। ये सब चीजें आपको सीखनी है ना। एंड नॉट, ये सोचो मत कि कैसे लोगों को ज्वाइन करवाना, ये नहीं सोचना आपको। अब आपको ये सोचना है कि मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं लेकिन मेरे को जीरो नॉलेज इस बिजनेस की, मेरे पास प्रोडक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, मैं किसी को बेच नहीं पा रहा हूं। मैं अपलाइन के साथ 1-to-1 बैठ के ये सारी चीजें पहले सीखूंगा। जब मैं ये सारी चीजें सीखूंगा 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, तब मैं जाके ये होमवर्क दोबारा रिपीट करूंगा 50 पीवी वाला। जिस दिन सफल हो गए, 50 पीवी कोई बड़ी बात नहीं है, खुद के पॉकेट से लगा सकते हो, लेकिन वो मत करना प्लीज, उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो इस चीज में होगा कि आपने खुद से अपने हाथों से, किसी को शायद एक साबुन बेचा आपको 1 पीवी मिली, किसी को शायद आपने तेल बेचा आपको 10 पीवी मिली, किसी को शायद आपने मे बी 100 या 150 रुपीज वाले कोई भी छोटी छोटी चीजें आइटम बेची, आपने, आपको पीवीज मिली। करते करते जिस दिन आपका वो 50-100 पीवी हो गए ना, आपको खुद गर्व होगा अपने ऊपर कि सर आज सर 2 दिन से बहुत मेहनत की मैंने, तब जाके सर 50 पीवी हुई है, 100 पीवी हुई है। आज समझ में आ रहा है बिजनेस करते कैसे है, आज समझ में आ रहा है बिजनेस को करते कैसे है। क्योंकि जब आपकी टीम बन जाएगी ना, तब वही करोगे।
जब आप कर सकते हो, आप 10 लोगों को बता सकते हो कैसे करना है। जब 100 लोग हो जाते हैं, जब 100 लोग वो 10-10 पीवी की चीजें करते हैं, एक ही दिन में 1000 पीवी आती है। एक ही दिन में कितनी पीवी आती है? 1000। तो टीम में 1000 लोग होते हैं और सब लोग 10-10 पीवी निकालते हैं, तो एक ही दिन के अंदर 10,000 पीवी आती है। और 100 पीवी कर ले सब लोग, तो जस्ट इमेजिन 1 लाख पीवी एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर 1 लाख पीवी। ये गेम शुरू होता है आपसे। ये गेम के सबसे मेन प्लेयर हो आप। आपको आज से अपनी जो सोच है उसको चेंज करना है। ये बिजनेस ओवरनाइट का नहीं है, लेकिन ओवरनाइट्स का है। कामयाबी बहुत मिलेगी। सही लोगों को अपने अप्लायंस के अंदर पकड़ लो, उनकी बातों को मानना शुरू कर दो। मेरे जितने भी स्टार्स एंड अबव है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, स्टार्स एंड अबव लीडर ये आने वाले कल के टॉप लीडर्स बनने वाले हैं। और आप कहीं ना कहीं उन्हीं की टीम से आते हो। जस्ट फॉलो व्हाट दे आर सेइंग। आप बस उनको फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप भी इस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बनोगे एक दिन, बहुत बड़ा नाम। बाकी जो मैंने 2 पॉइंट्स के बाद जो बाकी के जो 5 पॉइंट्स है, एक लिस्ट बनानी है आपको, जहां पे आपको लिखना है अपने कितने फ्रेंड्स है। जो नया बंदा यहाँ पे आज आया है मीटिंग के अंदर, एक डायरी लो, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कैसे उसको जानते हो और कितना ट्रस्ट फैक्टर है, TF ट्रस्ट फैक्टर। कम से कम 100 कॉन्टैक्ट्स लिखिए आप। और ये आपको हमेशा अपडेट करनी है। किसी को कॉलेज में मिले, किसी को काम पे मिले, किसी को कहीं पे भी मिले, उनसे हमेशा परिचय कीजिए। लोगों से बात करने की आदत डालो आज से। बस में बैठे हो, लोगों से बात करो। कॉलेज में हो, लोगों से बात करो। कैंटीन में किसी को मिले, लोगों से बात करने की हैबिट डाल दो। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं आप वेस्टीज में हो, मैं वेस्टीज में हूं, मैं आपको जनरली कह रहा हूं, आने वाले कल में पैसा वही कमाएगा जिसके पास बड़ा नेटवर्क होगा। एक बड़ा, आपको ज्यादा लोगों को, जब ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास होंगे, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके लाइफ के अंदर। तो हमेशा अपने अंदर एक हैबिट डालिए कि मैं ज्यादा लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज आती है इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एटीट्यूड में रहने का। ABC, एप्पल बॉल कैट नहीं। ABC का मतलब होता है एटीट्यूड, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस। ABC का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस। हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। कभी भी किसी से बात करते तो डरे मत, बोल्ड से बात करिए। आवाज में दम होना चाहिए। और एटीट्यूड, कभी भी सामने से नहीं बोलना है आप क्या करते हो। वो बंदा सामने से पूछेगा क्या करते हो, तब जाके आपको बोलना है आप क्या कर रहे हो। इनविटेशन के और भी बहुत तरीके हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत तरीके हैं इनविटेशन करने के। एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ। सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, आपको पता ही है। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी लॉगिन्स क्रैक कर रहे हैं। सोशल मीडिया का अच्छा तरीके से यूज करिए। डायरेक्टली वेस्टीज मत डालिए वहां पे। ऐसा कुछ पोस्ट बना के डालिए कि लोग आपको मैसेज करें, बोले यार तू करता क्या है। पीपल शुड मैसेज यू फ्रॉम द फ्रेंड। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस समय, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आप सब लोग देख सकते हो इस समय। आई होप आप सभी लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो इस समय। इसका एक फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, और अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे। और इंस्टाग्राम पे सारे अपलायंस को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि उनकी डे टू डे रिपोर्ट्स और अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरे को भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है कुशाल शर्मा, KHUSHAL स्पेस शर्मा। तो इसका फोटो लीजिए, वो जो सिंपल इनविटेशन लिखा है उसको कट कर दीजिए, उसको एडिट कर देना। बस ये लाल कलर में जो लिखा है वो सारा आपको डालना है अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे, या फिर पोस्ट बना के भी डाल सकते हो। जब तक ये मीटिंग खत्म होगी, आपको लोग सामने से पूछेंगे भाई तुम करते क्या हो, ऑल द बेस्ट। क्योंकि इस पोस्ट में लिखा गया है, ये एक क्यूरियोसिटी वाला पोस्ट है। इसमें लिखा गया है फाइनली हे गाइस जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, विश मी लक। मतलब कि लोग आपको यहाँ पे लक विश करेंगे, दे विल विश यू लक, कि भाई ऑल द बेस्ट एंड ऑल दैट। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, टूल्स लेने पड़ेंगे आपको। अलग अलग टूल्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर हाउसवाइफ में काम बनाना चाहते हो तो लीडिंग लेडीज की बुक आप परचेज कीजिए, कोई भी नियर बाई DLCV सेंटर में आपको मिल जाएगी। कार बुक वहां पे है, कार बुक भी आप ले सकते हो वहां से। कार बुक्स आपको एक लंबा विजन दिखाने के लिए, हमारे कंपनी के अंदर 250 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की कार चलाते हैं, तो अगेन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।
पीपीटी और प्लान दिखाने के लिए प्रोडक्ट का प्रोफाइल पोर्टफोलियो हमेशा आपके पास होना चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। 25-30 रुपए की वो बुक है, वो भी आप ले सकते हो वेस्टीज के कोई भी ऑफिस से। टूल्स रहेंगे तो बिजनेस करना और इजी है, टूल्स नहीं रहेंगे तो बिजनेस करना मुश्किल होगा आपके लिए। मैं जब वेस्टीज ज्वाइन किया तो ये सारी चीजें मैंने खरीदी, इसको मैंने पहले पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन के बाद लोगों को ये सब चीजें दिखाता था, तो उनका जो माइंडसेट होता था वो क्लियर हो जाता था, और वो बोलते थे मेरे को 100 पीवी से ही ज्वाइन करना है, उससे कम नहीं। इस बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होती है, वीआईपी हेल्थ ट्रेनिंग मीटिंग्स, वीएलसी प्यूरीफायर्स, अग्री ट्रेनिंग मीटिंग, जहां पे आप किसान लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हो, किसानों की मीटिंग होती है, और मिस्टर ऑफ मिलान्स की भी मीटिंग होती है। प्यूरीफायर्स मतलब एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर। कितने लोगों के पास यहाँ पे एयर प्यूरीफायर नहीं है? बहुत सारे लोग होंगे जिनके घर में अभी एयर प्यूरीफायर नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज नहीं तो कल आपको लेना ही पड़ेगा। प्यूरीफायर आपके घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एयर प्यूरीफायर, बिकॉज आज का जो टाइम है वो वायरस का टाइम चल रहा है, तो घर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं उनके कपड़ों पे या फिर उनके उनको चीजों पे कितना वायरस है क्या है। लेकिन वो जो एयर प्यूरीफायर होगा वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। हेपा फिल्टर आता है उसके अंदर, घर के अंदर जितने भी डस्ट वस्ट होते हैं वो सबको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो प्यूरीफायर इज मस्ट गाइज इन योर हाउस। हेल्थ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, वेस्टीज के अंदर अलग अलग तरीकों की हेल्थ ट्रेनिंग मीटिंग होती है, जिससे आपको सप्लीमेंट्स के बारे में पता चलेगा। अलग अलग सप्लीमेंट्स, अलग अलग नॉलेज आपको मिलेगी, तब जाके आप इस बिजनेस के अंदर अच्छी तरीके से बेच पाओगे। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर एक टीम बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरी टीम के अंदर मैंने बैंगलोर के अंदर 100 डायरेक्टर्स बनाए और एक मीटिंग की थी। 100 डायरेक्टर्स इन बैंगलोर। अगेन आई रिपीट, इस बिजनेस के अंदर कामयाबी तभी मिलेगी जब एक अच्छी मेंटोरशिप और एक अच्छी टीम के साथ ही आप बड़ा कर सकते हो। ये मैं हमेशा इस चीज को फॉलो करता हूँ। एक अच्छी टीम बनानी है, एक अच्छा एक गुरु, अच्छा एक मेंटोर होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। मेरे घर के अंदर अलग अलग तरीके की होम मीटिंग्स में करता हूँ। 5-5, 6-6 लोगों को बुला के बिठा के होम मीटिंग्स हम लोग करते हैं। ये पूरा बिजनेस आज के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स ऑनलाइन हो गया है। इट्स इजी टू बिल्ड दिस बिजनेस इन 2020 देन इन 2010 विद टेक्नोलॉजी के साथ ये बिजनेस करना और इजी हो गया है। एक लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा फोन होना चाहिए आप लोगों के पास, एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। और एक कॉफी पीने के लिए, और ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो। आपको आज मैं एक बहुत अच्छा प्लान बताता हूँ, एक ही महीने के अंदर डायरेक्टर कैसे बनना है। हाउ टू बिकम अ डायरेक्टर विद इन 1 मंथ। बहुत इजी है। एक महीने को 4 हफ्तों में डिवाइड करिए। पहले हफ्ते में आपको 5 लोगों को रिक्रूट करना है जो 100 पीवी से ज्वाइन करेंगे। आपकी टोटल पीवी कितनी हो जाएगी? पहले हफ्ते में 500। दूसरे हफ्ते में जाओ, सेकंड रो में जाओ, आपने जो 5 करने हैं वो अगेन आपको कोई भी और 5 को ज्वाइन करवाना है जो 100 पीवी के साथ करेंगे। और आपके जो 5 लोग पिछले हफ्ते ज्वाइन किए थे उसमें से अगर कोई भी एक खिलाड़ी मिला आपको जो 500 पीवी तक पहुंच सकता है एक ही हफ्ते के अंदर, तो सेकंड वीक के अंदर आपके 500 और उसके 500 टोटल हो गए 1000। तीसरे हफ्ते में आपने क्या किया? आपने अगेन 5 लोगों को रिक्रूट किया जो 100 पीवी से ज्वाइन करेंगे। और थर्ड हफ्ते के अंदर एक चीज और होगी, जो आपके पास ऑलरेडी 15 लोगों की टीम है, कोई भी 2 पोटेंशियल लोगों को पिक करो जो 5-5 लोगों को 100 पीवी से ज्वाइन करवाएंगे। आपकी टोटल पीवी इस समय हो जाएगी 1500 थर्ड हफ्ते में। चौथे हफ्ते में उसी प्रकार से आपके पास 3 ऐसे लोग होंगे जो 5-5-5 लोगों को 100 पीवी से ज्वाइन करवाएंगे, और आपके 5 जो 100 पीवी करेंगे, आपकी टोटल पीवी हो जाएंगे 2000। जब हम टोटल ऐड करेंगे तो आपकी जो टोटल पीवीज हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, हो जाएगी 5000 पीवीज एक ही महीनों के अंदर। वेस्टीज कहती है एक ही महीने के अंदर अगर आपको डायरेक्टर बनना है, यू जस्ट हैव टू डू 4500 पीवीज। ये करोगे तो आपकी पहले महीने की इनकम लगभग 10,000 रुपए हो सकती है, एंड यू विल बिकम अ फास्ट डायरेक्टर। ये प्लानिंग आपको कोई नहीं देगा वेस्टीज के अंदर, ये सिर्फ हमारे टाइम के अंदर हम लोग आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको फॉलो करें और एक फास्ट डायरेक्टर बने फ्रेश से। अंत में एक ही चीज बताऊंगा आप लोगों को, ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा प्लान्स दिखाओ। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान्स। सी मोर पीपल, शो मोर प्लान्स, राइट। आई होप आपको वो चीजें अच्छी लगी होगी, राइट। तो वो छोटी सी चीजें मैंने इसलिए बताई आप लोगों को क्यों कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन आई रिपीट, यूज द प्रोडक्ट होता है और शेयर द प्रोडक्ट होता है। मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो। ये 5 चीजें आप अपने अपलाइन से सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आज की मीटिंग से आपको बस ये सीखना है कि मैंने जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ले चुका हूं उसको मैंने को कैसे यूज करना है। आपको पता है 1 तारीख जो आ रही है वो क्लोजिंग है हमारी, और 2 तारीख से नया महीना शुरू होता है।
जो भी लोग हैं यहाँ पे जो 8% अभी तक नहीं बने, कैलकुलेट करिए कितना चाहिए आपको 8% बनने के लिए। जो भी लोग डायरेक्टर के करीब है, कोशिश करिए आप लोग अपना डायरेक्टर हिट करिए। जो भी लोग मतलब whoever is near to it, you all have to complete your डायरेक्टर एट एनी कॉस्ट। जो भी लोग यहाँ पे है जो सिल्वर है, सिल्वर तो हालांकि हो गए नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5% और 8% वाले लोगों को बोला था आने के लिए। तो जो भी 5% वाले लोग हैं, कोशिश करिएगा कि यू कंप्लीट योर 8% एट एनी कॉस्ट। इफ यू विल कंप्लीट योर 8%, आपको वेस्टीज की तरफ से 750 रुपए के प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपकी इनकम भी लगभग 500 रुपए बन सकती है। सो वर्क ऑन इट, फाइंड आउट योर लेवल्स, कौन से लेवल पे आप कहाँ से हो। और बिजनेस बहुत ईजी है, जैसे मैंने बोला आपको ईजी बनना पड़ेगा। जो भी चीजें आज मैंने आपको इस समय बोली है, आप उसको फॉलो कीजिएगा। एंड डोंट वरी, ये सेशन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। यू कैन जस्ट गो एंड टाइप माई नेम और VDT, आपको ये मीटिंग्स में भी रात तक आपको मिल जाएगी, विच विल बी ऑन यूट्यूब। तो आप कभी भी इस मीटिंग को देख के इसका पूरा फायदा हिंदी में उठा सकते हो। तो एज अ बिगिनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन मैं बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स को लेके क्यों एक्साइटेड हो, इन चीजों का सवाल, इन चीजों के सवालों का जवाब अगर आपको मिल गया, लोग आपकी एक्साइटमेंट को देख के ज्वाइन करेंगे सामने से। और जब लोग आपकी एक्साइटमेंट को देख के सामने से ज्वाइन करेंगे, तो आप रातों रात, मैं आपको सच बता रहा हूँ, विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स एक अच्छी टीम बना लोगे 10, 15, 20 लोगों की। जब वो 20-25 लोग वही करेंगे, वही जो एक्साइटमेंट होता है प्रोडक्ट को लेके, बूम, आप बहुत बड़ा करोगे। फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रिटेलिंग का खेल है। खेल किसका है? प्रोडक्ट को रिटेल करने का गेम है। अगर हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स वी कैन क्रिएट हिस्ट्री टुगेदर। बट पर्सनली स्पीकिंग, मेरा तो सपना है कि मेरी टीम के अंदर मैं 100 लोगों को 1 लाख रुपए तक पहुंचाऊं। 20 लोग मेरी टीम में आज की तारीख पे ऐसे लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं, 20 लोग। आप में से वो कौन होगा? अभी भी मेरे पास 80 लोगों की लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, वो आप भी हो सकते हो। तो अगर आप लोग मेहनत करोगे सीरियसली, अगर आप बोलोगे कि सर मैं भी दिल से आना चाहता हूँ। अच्छा, फीमेल्स के लिए एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे पास ऐसी कोई लड़की नहीं है या फिर ऐसी कोई फीमेल नहीं है जो आज मेरी टीम में 1 लाख रुपए कमा रही है। आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट फीमेल VDT अचीवर हु विल बी ऑन 1 लाख रुपीज। मे बी 6 महीने लग सकते, मेरे को पता है, बट मैं चाहता हूँ कि वो शायद इसी मीटिंग से आए। राइट, सो वर्क ऑन इट। लंबा गेम खेलिए, छोटे गेम के लिए नहीं। 500-1000 रुपए का गेम मत खेलिए, बड़ा गेम खेलिए। टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज याद रखना, लिटिल बाय लिटिल लिटिल बिकम्स अ लॉट। छोटा छोटा करके ही बड़ा गेम बनता है। राइट, विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, कल 1 बजे मेरी हिंदी वाली CNT है। आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं हिंदी वाली, उसको आप प्लीज इन्वॉल्व करिएगा। मैं अपने मुंह से कल प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब मैं दूंगा तो आप सीख ही लोगे। और 6 बजे मेरी इंग्लिश की CNT है, अगर कोई इंग्लिश वाले फ्रेंड्स हैं तो उनको भी आप प्लान दिखा सकते हो। और रात को 8 बजे इंग्लिश में सेम मीटिंग जो मैंने आज की है वो इंग्लिश में होगी विद ऑल अलग कंटेंट। राइट, जैसे आप लोग आज रात को 10 बजे मेरी डायरेक्टर से 11 बजे मेरी डायरेक्टर से वो मीटिंग आप लोग मिस करोगे, द ओनली रीजन इज बिकॉज यू गाइज आर नॉट डायरेक्टर। तो अगर आप डायरेक्टर होते तो मैं आपको डेफिनेटली ले सकता था माय डियर फ्रेंड, बट आई नॉट नाउ। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मजा आया आप सभी लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट पे पूछ रहे मेरी पीवीज, तो मैं अपनी पीवीज दिखाना वाला हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। सम पीपल हैव आस्क्ड मी कि सर अपना पीवीज दिखाओ। ऐसे दिखाता नहीं हूँ, लेकिन दिखाऊंगा अभी आप लोगों को मैं। सो माय पीवीज और राइट नाउ 6,34,000, यू कैन सी दैट 6,34,000। 6,30,000 थी, मीटिंग फिनिश किया, 4,000 पीवीज बढ़ गई। इस मीटिंग को करने में मेरे को 4,000 पीवी का लाभ हुआ। सर मैं तो पूरा महीने काम करता हूँ, 400 पीवी नहीं आती है, आपकी मीटिंग खत्म करते करते 4,000 पीवी आ गई। अरे यही तो गेम है, 7 साल काम भी तो किया है, मेहनत भी तो की है। वर्क ऑन इट, राइट? Thank you so much guys, nice talking to you, wish you well, God bless you all, have a great day and wish you well. Bye bye, take care, God bless you. Thank you.